हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। कैसे आप सभी लोग हो? करते हो आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो ये फ़ोटो देख के आप पहचान गए होंगे जो मैं साड़ी बांध के गई थी। तो ये हम शाम के टाइम घर वापस आ रहे थे, तो हमारी ससुराल की गांव का रास्ता है जो हम दूसरे वाली रोड से, यानी कि दूसरे वाले मकान पे, ये जो पीछे मैं दिखा रही हूँ ना, ये गांव की तरफ गया है। तो शाम के टाइम वहाँ पे हम नहा वहा के, जो होता है ना, जब मिट्टी हो जाने के बाद सारी लेडीजें नहाती हैं, तो हम नहा के हमने सूट डाल लिया था, क्योंकि और साड़ी हमारे पास थी नहीं। मेरी हालत देख सकते हो कैसी हो गई थी, मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। और ये मैंने इसलिए कैप्चर किया था गाइस। कैप्चर करने का भी रीज़न यही था, पता नहीं अब मैं कब आऊँ कब ना आऊँ। और आज आखिर लोगों को बिलीव भी नहीं था ना, इसीलिए मैंने ये वीडियो नहीं डाली थी, क्योंकि मैं नहीं डालना चाहती थी, बिल्कुल भी नहीं डालना चाह रही थी। लेकिन बहुत लोगों को ये यकीन नहीं हो रहा था कि मैं ससुराल गई थी। सिर्फ मैंने, उनको लग रहा था मैं व्यूज के लिए मैंने इतना बता दिया, मैं ससुराल नहीं गई थी। लेकिन मैं ससुराल गई थी, आप लोग देख सकते हो। और ये हम शाम हो गया था, वही 4 साढ़े 4 बजे का टाइम है जब हम वापस आ रहे थे घर की तरफ, यानी कि अपने मायके की तरफ। तो जहाँ पे हम अपने बाबू के साथ में रहते थे, दूसरे वाले मकान पे जो हमारे देवर ने ले लिया है, उस मकान पे हमने सोचा हम जाएंगे, थोड़ी देर बैठेंगे, क्योंकि हमें बाबू की याद बहुत ज़्यादा आ रही थी। और बाबू जब जब मुझे, देखो बहुत लोगों के लिए ये सब बातें लगती होंगी, लेकिन मेरे लिए ये, जो मेरे बाबू मतलब बोलते हैं ना कि तुम यहाँ आओ तुम यहाँ आओ, मुझे काफ़ी टाइम से वो बुला रहे थे कि तुम वहीं घर पे आओ घर पे आओ। तो मेरा मन था कि मैं जाऊँ, मुझे बाबू वहाँ पे ज़रूर मिलेंगे। लेकिन आप लोग देखिए मेरा ससुराल वाला घर और सारा कुछ, तो ये वही चौराहा है जहाँ पे हम सारी चीज़ें लेने आते थे, और सारे कुछ था, अच्छा अच्छा था हर एक चीज़। लेकिन मेरे एक इंसान के चले जाने से सब कुछ जैसे ना खाली सा लगता है। और यहाँ आ जाने से एक जो होता है ना सुकून, सकून, वो सकून मुझे मिलता है जब मैं इस एरिया में आती हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैंने अपने बाबू के साथ में बिताया है वक्त। और चौराहे से थोड़ी ही दूर पे रोड पे ही मेरा मकान है, ये रहा। मेरा ही मुंह से निकलता है, क्योंकि है तो मेरा, जो मुझसे सिर्फ हड़प लिया गया है, धोखाधड़ी में मुझसे ले लिया गया, अपने नाम करा लिया गया। लेकिन मेरा दिल ये मानने को कभी तैयार ही नहीं होता है कि मेरा नहीं है। तो हम यहाँ से गुज़र रहे थे, तो हमने कहा थोड़ी देर हम यहाँ पे बैठेंगे और उसके बाद चलेंगे। मम्मी तो कह रही थी मत जाओ, तुम परेशान हो जाओगी, लेकिन मैं जाना चाह रही थी थोड़ी देर के लिए, इसलिए हम यहाँ पे थोड़ी देर बैठेंगे। तो आप लोग देखिए, और प्लीज़ कोई लोग बैड कमेंट मत करना बिल्कुल भी, क्योंकि जो मैं फील कर रही हूँ ना, वो सिर्फ आप लोग देख सकते हो, वो चीज़ें फील नहीं कर सकते जो चीज़ मैं फील कर रही हूँ। क्योंकि ये मैंने जिया है ये दिन, इस दिन को मैंने कैसे काटा है मुझे ही पता है, और अभी तक मैं परेशान ही हूँ। जब मैं कभी मायके से आती थी, तो जहाँ पे मेरा भाई खड़ा है ना, यहाँ पे मेरे बाबू मुझे हमेशा खड़े ही मिलते थे। और अनिका बहुत ज़्यादा भूखी थी, क्योंकि हम लोग सुबह ही 5 ही 5:30 बजे लखनऊ से निकले थे, वही 6 बज गया था। और इस वजह से हम लोगों ने कुछ भी खाया पिया नहीं था, तो मेरा तो बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन बच्चे को तो भूखा नहीं रख सकते हैं ना। तो अनिका के लिए कुछ खाने पीने का सामान लिया था, तो यहीं पे बैठ के घर के पास खा लेगी। और अंदर सब कुछ लॉक है, वही मैं देख रही थी कि मुझे कुछ तो दिख जाए, कुछ दिख जाए। लेकिन मुझे पता है मेरे ससुराल वाले ये वीडियो देखेंगे, उनको बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा कि मैं वहाँ पे गई, लेकिन मेरा भी हक है, मेरा सामान है, मेरा सब कुछ इसी घर में रखा हुआ है। तो मेरा तभी मैं गई थी, है ना। और बाहर ही खड़ी रही, कम से कम आधे घंटे तक हम लोग यहाँ पे खड़े रहे हैं। और अनिका वही बातें कर रही थी कि मम्मा पापा यहाँ पे बैठते थे, हमारा क्लिनिक था। तो हम माँ बेटी दोनों लोग वही बातें कर रहे थे, देख रहे थे।
बहुत चीज़ें इनसे जुड़ी हैं। वही अनिका बता रही थी कि मम्मा मैं भी बैठती थी यहाँ पे, पापा का बोर्ड लगा हुआ था। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं गाइस। और बहुत लोग ये भी बोलेंगे दीदी पुरानी चीज़ें भूल जाओ। पुरानी चीज़ें मैं भी भूलना चाहती हूँ पर नहीं भूलता है गाइस। ये व्हाट्सअप का स्टेटस नहीं है जो 24 घंटे के बाद डिलीट हो जाता है अपने आप से। ये हमारी ज़िंदगी का वो पल है जो हमने साथ में, बहुत सारे सपने थे। मुझे पता है ये मुझे तकलीफ़ ही दे रहे हैं, मुझे खुशी नहीं दे रहे हैं। मैं वो तब से मैं इतना डिप्रेशन में हो गई हूँ ना कि मुझे ही मालूम है कि, लेकिन ठीक कर रही हूँ, मैं खुद को ठीक कर रही हूँ। मैं बहुत हद तक अभी तक मैं सही भी हो गई हूँ, लेकिन बीच बीच में मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ जब से मैं ससुराल से आई हूँ। क्योंकि वो सारी चीज़ें मैं देख देख के कि यार आज मुझे घर के बाहर खड़ा होना पड़ रहा है और मेरा बच्चा बाहर खड़ा होके खा रहा है। मतलब सारी चीज़ें हैं गाइस। और बहुत लोग बोल रहे थे दीदी आपकी तरफ का व्यू जब कभी जाना तो शूट करना। तो मैंने आप लोगों के लिए थोड़ा थोड़ा सा ये क्लिप शूट किया था और अपनी याद मतलब रहे, क्योंकि बहुत दिन से मैं गई नहीं थी। पूरे 1.5 साल बाद मैं इस मकान के ऊपर आई हूँ यहाँ तक। और पता है मेरे घर से जाने से और आप देख सकते हो पूरा जो ये बाहर का है ना, इसको चौतरा बोलते हैं, पूरा फट गया। मैं भी आपको दिखाती हूँ। घर भी एक इंसान से चलता है, ना कि किसी के हड़प लेने से। आपने हड़प लिया, आपने सोचा इसको डेंट पेंट करा देंगे ये अच्छा हो जाएगा, लेकिन ज़मीन से ये फटा जा रहा है। आप लोग खुद देख लेना। इसको भी बहुत तकलीफ़ हुई है। ये बाबू का लगाया हुआ पेड़ है। अपने ही घर में बेघर हूँ मैं। मेरी किसी की ना दे भगवान, किसी की भी ना दिखे। मेरा दिल ही जान रहा है कि मुझ पे क्या बीत रही है, क्या मैं दर्द में हूँ। ये ले सूख गया। ये अच्छे बच्चे एक बड़ा राम राम। तो आप लोगों ने खुद ही अपने आंखों से देख लिया कि मैं गई थी और जो एक बहू का फ़र्ज़ होता है वो मैंने पूरा किया। और यहाँ पे मेरे माँ, मेरा भाई सब ज़मीन में बैठे थे, तो मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी। मैं रोड पे, यहाँ जो बाहर सीढ़ियाँ बनी थी वहाँ पे बैठी थी। यहाँ पे मैं अक्सर जब ठंडियाँ आती थी तो आग जलाते थे बाबू मेरे लिए, तो मैं हाथ सेकती थी इसी सीढ़ियों पे बैठ के। मतलब बहुत सी यार यादें हैं, ऐसा नहीं है कि सारी यादें ख़त्म हो गई हैं। बहुत सी यादें हैं, बहुत कुछ ऐसा है। और बाबू ने मुझे, जब ये पित्त चल रहे थे ना, तो बहुत बार मुझे बुलाया कि घर आओ घर आओ, तब भी मैं आई। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं आपको दिखा रही थी, पूरा घर नीचे से फट रहा है। घर को भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई है मेरे निकल जाने से। फिर माने या ना माने, इस बात से एग्री हो या ना हो, जो मैंने इस चीज़ को देखा है ना कि घर नीचे से फट रहा है ना, उसे भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है। आप लोग बताना। यहाँ पे अनिका ने वीडियो शूट किया और सभी लोग गाड़ी में बैठने जा रहे थे, तो मेरा मन नहीं कर रहा था कि मैं जाऊँ, तो यहाँ वो गाड़ी से शूट कर रही थी मेरा वीडियो। तो मैं यही सोच रही थी कि मेरे पुराने वक्त वापस आ जाएं और मैं फिर से, मेरे बाबू आ जाए और मैं अपने घर में उसी तरीके से रहने लगूँ। पर मुझे भी पता है ये
मुमकिन नहीं है, अब कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता गाइस। पता है मुझे हर मेरे पास वर्ड नहीं गाइस, मैं कितना परेशान हूँ, बहुत ज़्यादा इस वक्त हर एक चीज़ से मैं परेशान हूँ। बस मुझे कोई समझने वाला कोई नहीं है मेरे पास जो मुझे अच्छे से समझ सके। सबको मैं वही लगती हूँ, जो दर्द मैं झेल रही हूँ ना, कोई नहीं झेला है, पता है, कोई नहीं झेला है। सबको तो बहुत अच्छी पति नहीं है, सबको बहुत अच्छी फैमिली भी मिली, सब कुछ मिला, मुझे तो कोई भी नहीं ऐसा मिला जो मुझे अच्छे से समझ सके और मेरे कदम पे कदम साथ दे सके। चलिए इस ब्लॉग को कर देते हैं यहीं पे एंड, और मुझे अब यहाँ से जाना ही पड़ेगा। कब तक यहाँ पे मैं खड़ी रहूँगी, आधे एक घंटे तक शायद मैं यहाँ पे रुकी हूँ, और फिर उसके बाद अब जाना है, क्योंकि लखनऊ भी जाना पड़ेगा। अनिका का स्कूल है, स्कूल से भी एक दिन स्कूल नहीं जाती तो कॉल आ जाता है। तो मुझे बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे थे, क्योंकि मेरा कुछ भी खाने पीने का मन ही नहीं कर रहा था। अनिका को खिला दिया था जैसे आप लोगों ने देखा, बाकी सब लोगों ने खाया पिया, पर मैंने कुछ भी नहीं खाया। मेरा बिल्कुल भी मन ही नहीं कर रहा था अंदर से कि मैं कुछ खाऊं। चलिए इस ब्लॉग को कर देती हूँ यहीं पे एंड, और मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में। और आप लोग अपना कमेंट करके मुझे बताना, और प्लीज़ अपना साथ सपोर्ट बनाए रखो। आप लोग हो तो शायद मेरे पास सब कुछ हो जाएगा। चलिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिए, लव यू ऑल, टेक।